कल्याणं णमोऽध्यायाणं णमोलोये सव्यसाहुडम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सूक्ष्मादिगुण सहित हैं कर्म रहित नीरो सिद्ध चक्र सोथापहूँ मिटे उपद्रवयो। बंद कर देना चाहिए। कल हमने पांचवी पूजन उसकी जयमाला का अर्थ देखा था। अब छठवीं पूजा प्रारंभ होती है। नहीं, पंखा नहीं, ये दरवाजा, गेट। आवाज़ बहुत आ रही है ना। इस छठवीं पूजा में पंच परमेष्टि विधान है, नहीं, कर्म दहन विधान है। 256 इसमें अर्घ हैं और 8 कर्म की जो 148 प्रकृतियां हैं, मुख्य रूप से उनके नाश करने वाले सिद्धों की वंदना की गई है। 8 कर्मों की 148 प्रकृतियां हम तत्वार्थ सूत्र पढ़ते समय अभी जानेंगे। 8वां अध्याय चल रहा है ना ऑफलाइन में। ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, मोहिनी की 28, अंतराय की 5, आयु की 4, नामकरण की 93, गोत्र की 2 और वेदनीय की 2। इस तरह सब मिला के 148 प्रकृतियां हैं और इन सभी प्रकृतियों का सिद्ध भगवान ने नाश किया है, इसलिए वो निष्कर्म कहलाते हैं। निक्कम्मा, अट्ठगुणा, किंचूणा। तो बस इन्हीं की मुख्यता से अर्घ हैं। इसके अलावा और भी अर्घ हैं, है ना, लेकिन मुख्य रूप से इनका कथन किया गया है। और इसलिए कल बताया था कि ये कर्म दहन विधान है। एक कर्म दहन कर्म ईंधन विधान भी अलग से चलता है, तो इसमें वो भी आ गया, क्योंकि इसमें 8 कर्म की 148 प्रकृतियों का कैसे नाश किया सिद्ध भगवान ने, उसका कथन किया है। ठीक है। इसके बाद अब इसकी जयमाला देखते हैं। अब 108 प्रकृतियों में क्या क्या है जरा बताना। अब ये बहुत अच्छे अच्छे छंद हैं, है ना, बहुत अच्छे। एक एक छंद एक से एक है, एक से एक, है ना, बहुत गहरे और आध्यात्मिक है। 8 कर्मों की 148 प्रकृतियों में बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं, क्योंकि 8 कर्मों में पुण्य पाप का जब बंटवारा करते हैं तो जो घातिया कर्म हैं वो तो पाप रूप ही माने गए हैं। उसमें तो पुण्य पाप का कोई भेद ही नहीं है ना। पुण्य पाप का भेद केवल अघाती कर्मों में है। वैसे तो 8 ही कर्म संसार हैं और संसार के ही पुण्य पाप दोनों भेद हैं। अघाती कर्म में पुण्य पाप के भेद पाए जाते हैं, जैसे सातावेदनीय पुण्य प्रकृति, असातावेदनीय पाप प्रकृति, मनुष्य त्रेंच देवायु पुण्य प्रकृति, नरकायु पाप प्रकृति, उच्च गोत्र पुण्य प्रकृति, नीच गोत्र पाप प्रकृति। और फिर नाम कर्म में तो 93 है, तो उसमें तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सुभग पुण्य प्रकृति,
दुर्भग, पाप प्रकृति, ऐसे सब करना पड़ेगा, है ना। तो कहने का आशय यह है, इन सब का नाश करके सिद्ध भगवंत हुए हैं। अब उस नाम कर्म में एक तीर्थंकर नाम कर्म भी है, तो अब जब उसका वर्णन आएगा तो उन्हें लिखना पड़ेगा क्या, कि आपने तीर्थंकर कर्म का नाश किया, लिखना पड़ेगा कि नहीं। क्यों नाश किया नहीं, क्या हाँ नाश करके ही हुए हैं। अच्छा, वज्र वृषभ नाराज संघनन से मोक्ष होता है कि नहीं। वज्र वृषभ नाराज संघनन का नाश होता है तब मोक्ष होता है क्योंकि नाम कर्म में संघनन आता है, और संघनन में वज्र वृषभ नाराज संघनन है। तो एक कथन तो हम बार बार सुनते ही हैं कि वज्र वृषभ नाराज संघनन के बिना मोक्ष नहीं होता, लेकिन ये एक और पहलू है कि उसके नाश के बिना नहीं होता है ना। ऐसे ही पुण्य से धर्म होता है ना, पुण्य से है मोक्ष होता है, पुण्य को परंपरा से मोक्ष का कारण कहा है, ये बात सही है। लेकिन इसका एक और बड़ा पहलू है कि जब तक पुण्य का नाश नहीं होता तब तक मोक्ष नहीं होता इसलिए साक्षात मुक्ति का मार्ग नहीं है, परंपरा से मुक्ति का मार्ग है। तो यदि इन 148 प्रकृतियों को ही देखा जाए तो बहुत सारी भ्रांतियाँ टूट जाती कि नहीं, है ना। अच्छा, सबसे अच्छी गति कौन सी है। सबसे अच्छी गति बोले मनुष्य गति। क्यों, उससे मोक्ष होता है, ये तो सही है। लेकिन इसका एक और पहलू है कि जब तक उसका नाश नहीं होता तब तक भी मोक्ष नहीं होता, है ना। तो ये सारी बातें आपको इस छठवीं पूजा के जरिए जानने को मिलती हैं, यदि ईमानदारी से पढ़ा जाए तो। परंपरा से, कुल परंपरा से देखा देखी पढ़ो तो फिर तो हजारों बार पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चीज़ों को समझते हुए जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारा तत्व ज्ञान भी निर्मल होता है। तो यही कारण है कि पूजा भक्ति को सम्यक्त वर्धनी क्रिया कहा गया। इसलिए तो कहा गया है क्योंकि इससे हमारे सम्यक्त में वृद्धि होती है, यानी सम्यक्त दृढ़ होता है, हमारा तत्व निर्णय, तत्व की प्रतीति दृढ़ होती है ना। और भक्ति वगैरह होती इसलिए ये है कि जो हम मानते हैं उसमें हम अडिग रहें, है ना, कहीं भी हमारी श्रद्धा ढीली न पड़े। चलिए, इसलिए वो भजन पढ़ते हैं कौन सा, जिस बल को पा कर के स्वामी, पढ़ के बत क्या है जरा शुरू से। हाँ, जिस बल को पा कर के स्वामी आप हुए भव पार, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। किसका लिखा हुआ है ये, मूलतः पंडित नाथुराम जी हुए हैं। नाम सुना आपने, पंडित नाथुराम जी हुए हैं। वो संहिता सूरी नहीं, एक और पहले हुए हैं पंडित नाथुराम जी प्रेमी, बहुत बड़े इतिहासकार, साहित्यकार, श्रुत सेवक हुए हैं। बहुत जैन इतिहास पे सबसे ज़्यादा काम किया तो दो लोगों ने किया। सबसे पहले इन्हीं लोगों ने कलम चलाई ऐतिहासिक दृष्टि से, जिसमें प्रमुख नाम है पंडित नाथुराम जी प्रेमी और दूसरे पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार, है ना। तो पंडित नाथुराम जी प्रेमी का लिखा हुआ भजन है, जिस बल को पा कर के स्वामी आप हुए भव पार, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। बचपन में भी सुना था मैंने, फिर बाद में मुखड़ा तो वो ही है, फिर अपने ब्रह्मचारी रविंद्र जी ने भी उस को अपनी तरह से लिखा, तो मुखड़ा वो ही है, फिर स्ट्रेंजा बदल गए, है ना। तो बचपन से तो सुनते आए थे, लेकिन एक बार कहाँ मैं दशलक्षण पर्व में भोपाल गया, आज से लगभग 19-20 साल हो गए शायद, 2003 में गया था, तो ऐसे ही कुछ। तो वहाँ एक क्या कहलाते हैं हमारे यहाँ, भोजक कहलाते ना, भोजक नहीं जानते आप। पर्व के दिनों में भजन गाने वाले बाहर से आते थे, अपनी ढोलक लिए रहते थे और भजन गाते थे। तो उस समय भी कोई बुलाया था, तो प्रवचन के बाद वो भजन गाते थे।
तो उस समय वो भजन में तो उनकी विशेषता ये रहती थी कि जो प्रवचन में विषय चले, उनके पास अच्छा संकलन रहता था भजनों का। तो जो प्रवचन में विषय चले उसी विषय के अनुरूप वो भजन गाते थे। तो ऐसे कुछ विषय चला होगा तो उसके बाद उन्होंने वो भजन गाया, यही वाला, जिस बल को पा कर के स्वामी आप हुए भव पार, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। तो इतना अच्छा लगा वो भजन सच में, कई दिनों तक गुनगुनाते ही रहता था उसको, एक ही लाइन, आगे की तो याद नहीं रहती थी, एक ही लाइन। अभी कल परसों ही मैंने इसे पढ़ा था, मूल जो पंडित नाथूराम राम जी का है। चलो, तो ये अब इसकी जयमाला पढ़ते हैं छठवीं पूजन की। देखो जरा, थावर शब्द विषय धरे, त्रस थावर पर आए, यो न हो तो तुम सुगुण, हम की है विधि वर्णाय। तिस पर जो कछु कहत है, केवल भक्ति प्रमाण। बालक जल शशि बिंब को, चहत ग्रहण निज पान। देखो, इसमें भी दो दोहे हैं, है ना। अब पहली लाइन के दो अर्थ हैं, आपको मैं सरल वाला अर्थ बताता हूं जो बिल्कुल सीधा पड़े। थावर शब्द विषय धरे, त्रस थावर परे आए, यो ना होए। ठीक है। ये बिल्कुल यहाँ वाला लहजा आ ही गया, यो ना होए, है ना, यो ना चले भाई। ठीक है, तो ये यो अब सहारनपुर के ही है ना, तो इसी एरिया के हैं लगभग, पूरे तो नहीं। तो यो चलता है ना, यो है, यो कहाँ जा रहा। तो देखो यहाँ यो शब्द का प्रयोग आ गया, यो ना होए। क्या ना होए कि थावर शब्द विषय धरे। थावर मतलब स्थावर, स्थावर जीवों, संसारी जीवों के दो भेद, त्रस और स्थावर। तो पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक, ये पांच हैं। तो ये शब्द धारण नहीं करते, मतलब ये बोल नहीं सकते, इनके शब्द नहीं होते। किनके? पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक। ठीक है, बोलते दिखाई तो देते। अग्नि बोलती है, जल बोलता है, तो वो जीव नहीं बोलता, वो तो पुद्गल के घर्षण की कल कल की आवाज आती है। हवा बोल रही है, देखो पंखे की आवाज आ रही, हवा नहीं बोल रही है, पंखा ही बोल रहा है। तो वो नहीं बोलते। दो इंद्रिय जीव के ही बोलने की शक्ति है। पहली इंद्रिय, एक इंद्रिय यदि होगी तो सबके स्पर्शन इंद्रिय है, पांच स्थावरों के केवल स्पर्शन इंद्रिय। दूसरी इंद्रिय, दो इंद्रिय जीव होता है तो स्पर्शन प्लस रसना। तो रसना इंद्रिय आते ही जीव वक्ता हो जाता है, मतलब वो बोलने लगता है। कीड़े मकोड़े भी टी 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 ची ची पी पी करते हैं ना, तो वो भी उनकी वक्तृत्व क्षमता है ना। अच्छा, श्रोता कब होता है व्यक्ति? पांचवी इंद्रिय मिलने पे। इसलिए बड़ा काम क्या है, वक्तापन की श्रोतापन? श्रोतापन। इसलिए बोलने का जहाज राग नहीं, वक्तृत्व तो कब आ जाता है, दो इंद्रिय भी बोलने लगता है ना। तो यहाँ स्थावर जीव के वचनों, शब्दों का धारण करना और त्रस थावर पर्याय, और स्थावर जीव का त्रस पर्याय प्राप्त करना उसी जन्म में। यो ना होए, ये नहीं होता। ये नहीं होता मतलब ऐसा नहीं होता भैया। तो तुम सुगुण हम की ही विधि वर्णाएं, वह इसी तरह हम भी आपके गुणों का बखान कैसे कर सकते हैं, अर्थात नहीं कर सकते। जैसे ये अयोग्य कारण नहीं होते हैं, वैसे ही हम भी आपके गुणों के कथन को करने में समर्थ नहीं है। तो फिर कहते क्यों? एक देखो, ये विरोधाभास होता है, विरोधाभास अलंकार। जब तुम ये मानते हो कि हम आपके गुणों का कथन नहीं कर सकते, तो करते क्यों? तो विरोधाभास आ गया ना। कोई कहे अरे बोलता क्यों नहीं, गूंगा है क्या? हाँ जी, मैं तो बस जन्म से ही गूंगा हूं जी। ये तो बोल कैसे रहा? क्या कर रहे? बस जी गहरी नींद में हूं, स्ववचन बाधित।
संभव ही नहीं है। तो ऐसे जब गुणों का कथन समर्थ ही नहीं है तो बोलते क्यों हो? तो उसका जवाब देते हैं, तिस पर जो कछु कहत हैं, इसके बावजूद भी मैं जो कुछ भी भक्ति कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, केवल भक्ति प्रमाण, वह केवल भक्ति के प्रमाण, मतलब केवल भक्ति के हृदय, भक्त हृदय कह रहा है, भक्ति की वजह से कह रहा हूँ, और कोई कारण नहीं है। भक्तांबर में देखो इस तरह के कितने ही छंद है। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रतिमोपि बोध्या, कल्पांत काल निधिम, उसमें भी यही बात है ना। ऐसे इसके लिए फिर दृष्टांत दिया कि बालक जल शशि बिंब को चाहत चाहत ग्रहण निज पान। जैसे कोई बालक जल राशि, जल शशि बिंब को, जल में स्थित चंद्रमा के बिंब को चाहता है, निज पान ग्रहण, पान मतलब पानी, पानी यानी हाथ, अपने हाथों से ग्रहण करना चाहता है, पकड़ना चाहता है। जैसे कोई बालक पानी में प्रतिबिंब, जल में प्रतिबिंब चंद्रमा को अपने हाथों से पकड़ना चाहता है, वह ऐसी मैं चेष्टा कर रहा हूँ। बाल चेष्टा है कि आपके गुणों का कथन मैं कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि ये काम हो नहीं सकता, है ना। इस पे ये बहुत है क्या, अभी छेड़ा इसमें भक्तांबर में भी यही दिया ना, जल मम्बु निधिम भुजाभ्याम, है ना, कि वो पर कल्पांत काल के अंत में, कल्प काल के अंत में जो हवाएं चलती हैं, तो कोई अपने हाथों से उसको लांघ सकता है क्या समुद्र को? एक बिंब, जल बिंब का भी है ना दृष्टांत शुरुआत में, बोलो ना। तो हाँ हाँ यही है। अच्छा आगे पीछे हो गई, चलो ठीक है। चलो, बालम बिहाय जल संस्थित बिंदु बिंब, बस इसी को याद कर रहा हूँ। कौन से नंबर का है? पूरा बोलो एक बार, नहीं पूरा छंद, पूरा छंद। बोध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ, बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब, चलो बस ठीक। अब पद्धड़ी, अगला पद्धड़ी छंद में जयमाला आगे देखिए। जय पर निमित्त व्यवहार त्याग, पायो निज शुद्ध स्वरूप भाग, जय पालन बिन जग जगत देव, जय दया भाव बिन शांति। देखो जय, जय हो किसकी? जय पर निमित्त व्यवहार त्याग, पर के निमित्त से होने वाला जो भी व्यवहार है उसको त्याग दिया, और पायो निज शुद्ध स्वरूप भाग, और अपने शुद्ध स्वरूप को पा लिया। भाग मतलब भाग्य, सौभाग्य, सुघड़ी, अच्छा कार्य, मांगलिक कार्य, और आपने अपने मांगलिक शुद्ध स्वरूप को पा लिया। जय पालन बिन जगत देव, आपने जगत का पालन नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी आप इस संसार के देव कहलाते हैं, है ना। पालन नहीं किया लेकिन फिर भी क्या कहलाते हैं? देव कहलाते हैं।
जय दया भाव बिन शांति भेव, आपके अंदर दया भी भाव भी नहीं है, उसके बावजूद भी आप शांति भेव, शांति भेव मतलब शांतिमय है, शांति को भोग रहे हैं, है ना। तो दया नहीं है भगवान के। एक अर्घ आता है जिसमें कहते हैं ओम ह्रीम श्री दया रहिताय, मतलब दया से रहित सिद्ध भगवान की मैं वंदना करता हूँ, उनको अर्घ समर्पित करता हूँ। तो पहले तो मानो क्या बोलते थे, मंत्र ऐसा था निर्दयाय, फिर बोले सुधार दिया दया रहिताय। क्या अर्थ है निर्दयाय में और दया रहिताय में? अर्थ नहीं बदला, फिर शब्द क्यों बदला? उस शब्द की इमेज अच्छी नहीं है ना, इमेज थोड़ी अच्छी नहीं है ना। अब निर्दयी शब्द की इमेज जो है वो खराब है, इसलिए वो शब्द को बदल दिया। क्या बदल दिया? दया रहता है ना। तो ये देखो इसमें ही लिख रहे जय दया भाव बिन, यानी सिद्ध भगवान को दया भाव से रहित कह दिया। अभी एक जगह तो दयालु कह रहे थे और अब यहाँ दया भाव रहित कह रहे हैं, है ना। तो दयालु कहना ये उपचार है, दया भाव से रहित कहना ये वास्तविकता है। पर सुख दुख करण कुरीति टार, पर सुख दुख कारण शक्ति धार, पुनि पुनि नव नव नित जन रीत बिन देखो कितनी गजब बात कही। पर सुख दुख करण कुरीति टार, पर जीव के सुख और दुख करने की, उपकार अपकार करने की, सहयोग असहयोग करने की जो कुरीति थी उसको आपने टार दिया है। अच्छा जी, किसी को दुखी करने की काम को आप कहो कुरीति, ये बात जमती सी है, लेकिन किसी को सुख किया जाए और उसे भी वो क्या कह रहे? कुरीति। समझ में आए ना? कोई किसी की मदद कर रहा है वो क्या है? कुरीति। कोई किसी को मार पीट रहा है उसे तो कुरीति कहो, कोई बात नहीं, लेकिन कोई किसी की मदद कर रहा है वो भी कुरीति है। भूखे को भोजन किया कराया जा रहा है वो भी कुरीति है। किसी को दान दिया जा रहा है वो भी कुरीति है। देखो लिख रहे हैं क्यों जी, मैं आपको ये सिद्ध चक्र विधान की जयमाला पढ़ रहे हैं हम, तो ये कुरीति है कि सुरीति है? कुरीति। समझ में आया ना? मतलब क्या हुआ? अरे अर्थ समझ, भाव समझा जाता है ना। पहले तो किसी को दुखी करने से पाप बंद होता है, किसी का सहयोग करने से पुण्य बंद होता है, और दोनों ही संसार के कारण हैं। इस अपेक्षा से तो दोनों कुरीति ही है, एक सोने की बेड़ी है, एक लोहे की बेड़ी है ना। दूसरा, अब आप जरा वो भजन याद करो, कौन सा? निरखो अंग अंग जिन बर के, जिनसे झलके शांति अपार। उसमें सबका वर्णन है कि आपकी आंखें क्या कहती हैं भगवान, आपकी है ना हाथ क्या कहते हैं, आपके पैर क्या कहते हैं, आपकी अंतर्मुख मुद्रा क्या कहती है। बहुत अच्छा भजन है वो भजन भी ऐसा नहीं है, वो भजन भी एक संस्कृत का छंद है। पता नहीं कौन से ग्रंथ में है, ग्रंथ का नाम भूल रहा हूँ, हो सकता है पद्म नंदी पंचविंशतिका में हो, शायद, पक्का नहीं कह सकता। उसके आधार पर ये भजन है पूरा, है ना। बहुत अच्छा भजन है। निरखो अंग अंग जिन बर के, यानी हम भगवान के रूप को निहार रहे हैं और उनके एक एक अंग को देखकर, है ना, क्या भाव उमड़ते हैं। यानी भगवान का एक एक अंग, उनकी पूरी मुद्रा क्या संदेश दे रही है ना। क्योंकि मूर्ति मुंह से तो बोलती नहीं, लेकिन बोलती 24 घंटे है। काय से? सर्वांग से। समझ में है ना? सर्वांग से जिन मुद्रा बोलती है। तो उसमें लिखा निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। फिर उसमें आँखों का कहा कि आपने इन आँखों से सारी दुनिया को देखा और जब कहीं सुख नज़र नहीं आया तो आँखें बंद कर ली। तो आपकी आँखों को देखकर पता चल गया मुझे कि सुख कहाँ है, अंदर में है।
आपने पैरों से सारी दुनिया को घूमा और जब पता चला कि कहीं सुख नहीं है तो चलना बंद कर दिया और अपने आत्म स्वरूप में अचल हो गए। तो मुझे पता चल गया कि सुख कहाँ है, अचल होने में। इसी सिलसिले में फिर वर्णन आता है हाथों का। काय का? हाँ। हस्ते युगल जिनवर कहें पर का करता हो। आपके हस्त युगल दोनों हाथ क्या कहते हैं? हस्त युगल जिनवर कहें पर का करता हो। ऐसी मिथ्या बुद्धि से ही भ्रमण चतुर गति हो। याते पद्मासन विराजे जिनवर झलके शांति अपार। बोले आपके ये जो हाथ पे हाथ रख के आप बैठे हैं पद्मासन मुद्रा में, है ना, ये हमें क्या संदेश देते हैं? देखो, हाथ पे हाथ रखना दो प्रकार से होता है। एक तो ऐसा जैसा भगवान रखते हैं, एक ऐसा ऐसा बंधन का प्रतीक, और ऐसा ये है कृतकृत्यता का प्रतीक, यानी अब कुछ करने लायक बाकी नहीं रहा। कैसे पता चला ये? कि हमने जान लिया कि पर को कर्ता मानना या पर का कर्ता स्वयं को मानना ये मिथ्या भाव है। इस बात का प्रतीक क्या है? हाथ पे हाथ रखे हुए आपकी पद्मासन मुद्रा, है ना। तो आपकी पद्मासन मुद्रा ये कहती है कि कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता, कोई मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता। ये जो महासिद्धांत है ये आपकी ये मुद्रा हमें बताती है, और आपने उस मिथ्या भाव का त्याग कर दिया, अतः आप हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। यानी मैं किसी को सुखी करूं दुखी करूं, कोई मुझे करे, ये मान्यता मिथ्या भाव है। इसी को कह रहे, देखो देखो क्या लिख रहे, पर सुख दुख करण कुरीति टार। पर को सुखी दुखी करने की जो कुरीति है, कौन कहे इसे कुरीति? बोलो। इसका नाम है संतलाल जी का विधान। समझ में है ना? पर को सुखी और दुखी करने की, यानी करने की मान्यता की, है ना, और उस मान्यता के अनुसार परिणमन की ये जो कुरीति है, ये बुरी परंपरा है, अनादिकालीन मिथ्या परंपरा है। आपने इस कुरीति का टाल दिया। समझ में आए ना? उस दूर भगावे बुरी रीतियां, सुखद रीति का करें प्रचार। ये असली काम तो भगवान आपने किया। इस कर्तृत्व की, इस सुख दुख करने की जो कुरीति थी, आपने उस कुरीति को टार दिया। तो टार कर क्या किया? पर सुख दुख कारण शक्तिधार। यद्यपि आप में पर को सुखी दुखी करने की शक्ति है, लेकिन अब करेंगे कभी नहीं। शक्ति है मतलब भगवान में किसी को दुखी करने की शक्ति है, सुखी करने की शक्ति तो सुनी, दुखी करने की शक्ति कौन सी है? बताओ जी, ऐसी कोई शक्ति है भगवान किसी को सुखी दुखी कर सके? ये ऐसा ही है। देखो, ये इस तरह का कथन है कि कोई मान लीजिए ब्रह्मचारी है और उसको अपन तारीफ में कहें कि आप हैं, आपकी शादी हुई नहीं थी, क्या हुई नहीं थी, तो उसे बुरा लगेगा कि अच्छा। इसी को जरा दूसरे तरह से कहो कि इन्होंने शादी की नहीं थी, हाँ हुई नहीं थी में ऐसा लगेगा जैसे अपमान हो गया, और की नहीं थी, हाँ अरे हो तो रही थी लेकिन की नहीं। तो दोनों में फर्क समझ में आता है ना? अच्छा बताओ, भगवान महावीर ने शादी की नहीं थी कि हुई नहीं थी? की नहीं थी। अच्छा हम कहें हुई नहीं थी, तो कहेंगे अरे यार ऐसे कैसे, वो तो बहुत रिश्ते आ रहे थे, उन्होंने की नहीं। अरे भैया, तीनों लोक में ऐसी कोई सौभाग्यशाली स्त्री लड़की थी नहीं कि जिसके भाग्य में भगवान महावीर जैसा पति लिखा हो, तो शादी होती कैसे? है? समझ में आई कि नहीं? दोनों पहलू हैं। तो अब यहाँ भगवान सुखी दुखी कर नहीं सकते ऐसा कहने में अशिष्टता सी लगती है, तो क्या लिख रहा है? आप कर सकते हो। ये ऐसा ही कथन है। लेकिन आपने स्वयं अब जिस कुरीति का आपने त्याग कर दिया है, वो आप कर कैसे सकते हो?
लेकिन कहते हैं उनकी सामर्थ्य बताने के लिए ऐसे उपचरित कथन होते हैं। पुनि पुनि नव नव नित जन्म रीति, बिन सर्वलोक व्यापी पुनि। पुनि पुनि पुनः पुनः, नव नव नया नया, नित 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 लगातार, बिना रुके, हमेशा, नित्य ही, जन्म रीति, जन्मों का सिलसिला, जन्म की परंपरा, बिन उसके बिना, सर्वलोक व्यापी पुनीत, आपकी जो पवित्रता है वो तीनों लोकों में फैली। यानी जन्म, नित्य नए नए जन्म लेने की जो रीति है, यानी संसार परिभ्रमण के बिना भी, यानी आप इस संसार में भ्रमण नहीं करते। देखो मान लीजिए हम सब तो भ्रमण करते हैं, मान लीजिए अभी यहाँ मध्यलोक में है, यहाँ से पता चले ऊपर ऊर्ध्वलोक में चले गए, है ना। ऊर्ध्वलोक में मतलब जरूरी नहीं देव बन गई ऊर्ध्वलोक में सब तरह के होते हैं। तो कहीं भी कोई जन्म लेता रहेगा तो आज ऊर्ध्वलोक में, अधोलोक में, नीचे नरक में, स्वर्ग में, देव में, सम्यक प्राप्त नहीं करेगा, मोक्ष नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं तो भटका रहेगा। तो कहते हैं हम तो तीनों लोक में घूमते हैं, तब भी हमारी पवित्रता तीनों लोक में नहीं है। लेकिन हे भगवान, आपने पुनि पुनि नव नव नित जन्म रीति, पुनः पुनः नया नया जन्म लेने का जो सिलसिला था, आप उसके बिना ही आपकी पवित्रता तीनों लोक में फैली, जाए बिना ही, है ना। ऐसे जय लीला रास विलास नाश, स्वाभाविक निज पद रमण बास, शयनासन आदि क्रिया कलाप, तज सुखी सदा शिव रूप। जय लीला, लीला तो आप जानते कि नहीं है, लीलाएं अनेक अनेक तरह की क्रियाएं, रास है ना, जैसे वो रास लीला करते थे ना, तो वो रास, और विलास, विलास मतलब ऐशो आराम, लग्जरियस, नाश है ना, उनका नाश किया, और स्वाभाविक निज पद रमण वास, और अपने स्वाभाविक निज आत्म पद में निवास करते हुए उसमें ही रमण करते हैं। रमण मतलब उसमें ही रमना, उसमें ही खेलना, उसमें ही लीला करना, उसमें ही रास करना, उसमें ही विलास करना। बढ़िया नाम है ना शास्त्रों के, चिद विलास। चिद विलास शास्त्र का नाम है ना पंडित दीपचंद जी कासलीवाल का, नहीं दीपचंद जी कासलीवाल का चिद विलास, अनुभव प्रकाश है ना। तो क्या बढ़िया, चिद विलास मतलब चैतन्य में विश्राम करना, चैतन्य में विलास करना, है ना। वो तो दौलत विलास, दौलत राम जी का दौलत विलास है ना। शयनासन आदि क्रियाकलाप, और शयन सोना, आसन है ना, आसन बैठना, आसन आदि क्रियाकलाप, इन समस्त क्रियाकलापों को तज त्याग कर सुखी सदा शिव रूप आप सदा काल के लिए नित्य में, है ना, कल्याणकारी रूप में आप विराजमान हैं। जबकि ना आप सोते हैं, ना विश्राम बैठते हैं, है ना, तब भी आप अनंत काल के लिए मोक्ष में आनंदित हैं। और अपन भावना भी यही बातें हैं, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहां पूर्ण विश्राम, है ना। देख, बिन काम दाह नहीं नार भोग, निर्द्वंद निजानंद मगन योग, वरमाल आदि श्रृंगार रूप, बिन शुद्ध निरंजन पद। तो भगवान आपके शरीर नहीं, कोई संयोग नहीं, कोई इंद्रियां नहीं, कोई भोगोपभोग नहीं, कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं,
तो बहुत दुखी होते होंगे। बोले सुनो, बिन काम दाह नहीं नार भोग, काम रूपी अग्नि और नारी के भोग नहीं है। बिन काम दाह, काम रूपी अग्नि के बिना, और नार भोग नहीं, और स्त्री के भोग के बिना निर्द्वंद, आप निर्द्वंद हैं, निजानंद और अपने आनंद में मगन योग, और आप अपने आनंद के योग में मगन हैं और उसी में आप तल्लीन हैं, है ना। बरमाल आदि श्रृंगार रूप, और बरमाला आदि जो श्रृंगार हैं, और क्या क्या होते हैं सजने संवरने के, है ना, बरमाला है और जो भी है ना जो भी सजने धजने की चीज़ें हैं आदि में वो सब ले लेना। तो बरमाल आदि श्रृंगार रूप बिन उससे रहित आप शुद्ध निरंजन पद अनूप, आप शुद्ध निरंजन अनुपम पद रूप में विराजमान है। ठीक है, अनूप मतलब अनुपम। जय धर्म भर में बन हन कुठार, प्रकाश पुंज चेद्रूप सार, उपकरण हरण दव सलिल धार, निज शक्ति प्रभाव उदय। जय जय हो। धर्म भर्म, धर्म भर्म, भर्म मतलब भ्रम, भ्रम को यहाँ क्या कह रहे हैं, भर्म। तो धर्म के संबंध में जो भ्रम है, उस वन यानी भ्रम रूपी वन को हन मतलब नष्ट करने में, हनन करने में कुठार, कुठार मतलब, कुठार नहीं जानते, अरे वो कुल्हाड़ा होता है ना बड़ा सा, एक तो होती है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी होती है छोटी थोड़ी सी, उससे घर की छोटी मोटी लकड़ियाँ काटते हैं, और एक बड़ी सी कुल्हाड़ी हो ना फरसा टाइप का, तो उसे बोलते कुठार। कहते ना मुझ पे तो कुठाराघात हो गया, है ना। तो धर्म के संबंध में जो भ्रांति रूपी जंगल है, उसका नाश करने वाले आप कौन है, कुठार है। यानी आप भ्रम को, मिथ्यात्व को, विपरीत मान्यताओं का समाप्त करने वाले हैं। और प्रकाश पुंज, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज मतलब सम्यक ज्ञान के पुंज, है ना, शुद्ध ज्ञान के पुंज, है ना, है। और चिद्रूप सार, शुद्ध चैतन्य रूप है, चिद्रूप चैतन्य रूप, और सार मतलब शुद्धता के अर्थ में, शुद्ध चैतन्य रूप है। उपकरण हरण दव सलिल हार, ये उपकरण हरण क्या होता है, उपकरण यानी होता है, एक तो होता है करण, करण यानी होता है इंद्रियां, और उपकरण मतलब अनिंद्रिय मन। ठीक है, तो मन हरण, मन को हरण करने के लिए आप दव सलिल हार, अग्नि, दव यानी जो जंगल की अग्नि होती ना, जंगल की अग्नि, हाँ दावानल, तो उस अग्नि के लिए आप पानी की धार के समान, यानी जो मन की मनोरंजन, मन की वजह से व्यक्ति कितने कितने कार्य करता है ना। इंद्रियों की तो शक्ति सीमित होती है, लेकिन मन असीमित होता है। तो मन के लिए काय का रूपक दिया, जंगल की आग का। तो ऐसे जंगल की आग रूपी जो मन है, उसको हरण करने के लिए आप पानी की धार के समान मूसलाधार बारिश है, और निज शक्ति प्रभाव उदय अपार, आप आत्मशक्ति के प्रभाव से युक्त हैं, और उदय अपार, अपार है और उदीयमान है। उदय होता है ना सूर्य उदय, तो सूर्य तो अस्त हो जाता है, लेकिन आप कभी अस्त नहीं होते, ऐसे आप सदा काल उदय है, उदित है। अब ये गद्य में करने से उसका वो मजा चला जाता है। अब आप गद्य में अर्थ पढ़ने के बाद आप गद्य को दिमाग से पोटली निकाल के
एक तरफ रख दो, आप केवल पद पढ़ो और पद का आनंद लो, उसका अर्थ समझते हुए, तो वो है असली चीज, है ना। पढ़ो जरा इसको। जय धर्म भर्म बन हन कुठार, प्रकाश पुंज चेद्रूप सार, उपकरण हरण दव सलिलदार, निज शक्ति प्रभाव उदय। अब आप उसका अर्थ करते ही उसमें से आनंद चला जाएगा, समझ में आया ना। क्योंकि काव्य का मजा वो काव्य के साथ समझ के पढ़ने में है ना। नभ सीम नहीं अरु होत हो, नहीं काल अंत लहो अंत सो, पर तुम गुण रास अनंत भाग, अक्षय विधि। नभ सीम नहीं, नभ यानी आकाश, आकाश की कोई सीमा नहीं है। कहाँ है जी आकाश का अंत, बता दो जरा, दिख रहा है? आकाश की सीमा नहीं है। अरु और हो तो हो, और होती हो तो हो जाए। यद्यपि आकाश की सीमा नहीं है, लेकिन हो तो हो जाए। नहीं काल अंत, यद्यपि काल का कोई अंत नहीं है। लहु अंत सो, लेकिन होता हो सो हो जाए। है ना। क्या मतलब, ये जो असंभव चीजें हैं ये कदाचित संभव हो जाए। अपन नारे लगाते ना, जब तक सूरज चांद। है ना। तो वो इसी तरह कहते हैं कि ये आकाश की कोई सीमा नहीं है, लेकिन हो जाए, कोई बात नहीं। काल का कोई अंत नहीं है, वो भी हो जाए, वो भी अंत को प्राप्त हो जाए। पर तुम गुण रास अनंत भाग, लेकिन तुम्हारी गुणों की राशि, उसका जो अनंत भाग है वह नहीं कहा जा सकता, वह हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन सकता, है ना। अक्षय विधि राजत अवधि त्याग, लेकिन आपकी जो अक्षय, क्षय को प्राप्त नहीं होने वाले गुण हैं, वो अक्षय विधि राजत। विधि मतलब एक तो होती क्षय विधि, यानी जो चीज उत्पन्न हो क्षय हो जाए, और अक्षय विधि मतलब वह विधि जिसमें कभी क्षय ना हो। ऐसे आप अनंत गुणों रूप राजत हैं। राजत है मतलब शोभायमान है, विराजत हैं। अवधि त्याग, अवधि त्याग यानी अवधि मतलब निरवधि काल के लिए, उसका कोई अंत नहीं है। तो स्थान रूप से देखा जाए और काल रूप से, क्योंकि दोनों के ऊपर उदाहरण लिए। आकाश यद्यपि इसकी सीमा नहीं है, लेकिन मिल भी जाए सीमा। काल यद्यपि इसका अंत नहीं है, लेकिन हो भी जाए। लेकिन हे भगवान, आपके तो अनंत गुण हैं, वो अक्षय विधि रूप से राजते हैं। और अवधि त्याग मतलब समय अवधि का त्याग है, यानी उसकी कोई काल सीमा नहीं है, अनंत काल के लिए त्यागते हैं। ठीक है। पर तुम गुण रास अनंत भाग, आनंद जलधि धारा प्रवाह, विज्ञान सूरी मुख द्रह अथाह। देखो फिर से, मुख द्रह अथाह, आनंद जलधि। आनंद जलधि, जलधि मतलब जल को धारण करने वाला। यद्यपि समुद्र को कहते हैं जलधि, लेकिन जल को धारण करने वाला इस अर्थ में तालाब भी जलधि है, नदी भी जलधि है। समुद्र तो रूढ़ अर्थ में है, शब्द अर्थ तो जो जल को धारण करे, तो वो कोई भी हो, नदी हो, तालाब हो, नहर हो, समुद्र हो। तो आनंद रूपी समुद्र को धारण करने वाला आपके मुख द्रह अथाह, आपका मुख रूपी अथाह जो कुंड है,
द्रह आई थी ना पहले, कुंड है, उससे विज्ञान सुरी धारा प्रवाह, विज्ञानमयी, विज्ञान यानी सम्यक ज्ञानमयी धारा प्रवाह, धारा है ना, वह धारा का प्रवाह निकल रहा है। यानी आपके मुख रूपी द्रह से, जो कि अथाह है, जो 6 कुलाचलों पर जो पद्मादि है उनकी तो सीमा है, उसकी तो गहराई है, लेकिन आपका जो मुख रूपी कुंड है जो कि अथाह है, जो कि आनंद रूपी जल से भरा हुआ है, उसमें से सम्यक ज्ञान सहित सम्यक ज्ञानमयी धारा का प्रवाह निकल रहा है। और निज शांति सुधारस परम खान, कैसी वह धारा? आत्म शांति, निज शांति मतलब आत्म शांति, सुधारस अमृत रस, परम खान, वह आत्म शांति रूप अमृतमयी आनंद की परम खान है। और क्या है वो आपके मुख में उससे निकली हुई धारा? सम्यक ज्ञानमयी धारा, कैवल्य ज्ञानमयी धारा, संसार के समस्त है ना वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली धारा, समभाव बीज उत्पत्ति थान, समता भाव की बीज है। बीज मतलब उत्पत्ति स्थान, देखो बीज भी लिख दिया और उत्पत्ति स्थान लिख दिया। वह सम्यक ज्ञान की, केवल ज्ञान की, तत्व को प्रकाशित करने वाली जो धारा है, वह समता भाव की उत्पत्ति स्थान रूप बीज है। वह बीज है, वहीं से समता भाव की उत्पत्ति होती है। निज आत्मलीन विकल्प विनाश, शुद्धोपयोग परिणति प्रकाश, दृग ज्ञान असाधारण स्वभाव। देखो सरल है, निज आत्मलीन, सिद्ध भगवान कैसे हैं? आप आत्मलीन हैं। विकल्प विनाश, आपने विकल्पों का नाश कर दिया है। विकल्प मतलब समझ गए? विकल्प। शुद्धोपयोग परिणति प्रकाश, शुद्धोपयोग रूप परिणति से आप प्रकाशित हैं। शुद्धोपयोग रूप परिणति का आपको प्रकाश है। यहाँ शुद्धोपयोग मतलब है ना, शुद्धोपयोग मतलब ज्ञान दर्शन का शुद्ध परिणमन, वो शुद्धोपयोग। दृग ज्ञान, देखो आ गया ना दोनों ही। दृग मतलब दर्शन, ज्ञान असाधारण स्वभाव, ज्ञान और दर्शन ऐसे आप असाधारण स्वभाव वाले हैं। और स्पर्श आदि पर गुण अभाव, और स्पर्श आदि पर गुण यानी पुद्गल के जो गुण हैं उनका आप में अभाव है, अरूपी है। यानी ज्ञान दर्शन से आप है ना सहित हैं और स्पर्श आदि से रहित हैं। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मिल मल वर्जित सिद्ध महंता। तो ज्ञान शरीरी कहा ना, ज्ञान शरीरी है, उसमें ही निषेध बरत गया कि आप स्पर्श आदि वाला जो शरीर है उससे रहते है ना। भक्ति भी है, कौन सी? अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, पढ़िए। गजब भक्ति है, बहुत उत्कृष्ट भक्ति है, बहुत उत्कृष्ट भक्ति। एक तो पहली बात तो सिद्धों की भक्ति, सिद्धों वाले भजन मिलते नहीं जल्दी से, बहुत कम। आप उठा लेना, हजारों भजन हैं, पंडित दयानंद राय जी के, बुद्धन राय जी के, भूधरदास जी के, दौलत राम जी के, है ना, लेकिन सिद्धों के वचन बहुत कम हैं। अरहंतों के बहुत हैं, जिनवाणी के बहुत हैं, साधुओं के बहुत हैं, पंच परमेष्ठी के एक साथ भी काफ़ी हैं, आध्यात्मिक बहुत हैं, सब हैं, लेकिन केवल सिद्ध भगवंतों के गीत बहुत कम हैं। और जब ये गीत बना ना तो इतना ऐसा सुपर हिट हुआ था। अब तो नए नए तड़क तड़क भड़क भड़क वाले गीत चल गए, तो जो बीच के मध्यकाल के थोड़े बढ़िया भजन, ये अभय जी का भजन लिखा हुआ है, पंडित अभय कुमार जी का, कौन सा? अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, है ना, बहुत अच्छा। क्योंकि उसमें जो एकदम पहली लाइन पढ़ो ना, आदर्श तुम्ही मेरे,
तो वो एकदम बड़ी भावुक कर देने वाली पंक्ति है। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, मतलब आदर्श तुम्ही मेरे यानी सम्यक दर्शन है इसका नाम। मोक्ष तत्व की श्रद्धा हो गई ना कि मोक्ष तत्व ही प्राप्त करने लायक है और कुछ नहीं, इसी को तो कहते हैं आदर्श तुम ही मेरे, ये सम्यक दर्शन है ना। पर एक छंद में सिद्धों के 8 गुण बताए, है ना। सम्यक तो सुदर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहन, सूक्ष्मत्व वीर्य गुण खान, निर्बाधित सुख वेदन। हो गए 8 गुण, लेकिन 8 नहीं है। हे गुण अनंत की खान, वंदन अगणित मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। बहुत उत्कृष्ट भजन है ना। और उसका सबसे अंतिम स्क्रंजा तो है ही जबरदस्त। भक्ति तो कर ली, लेकिन भक्ति में और क्या है, इस भक्ति क्यों करते हैं, भक्ति क्या कारण है कि सिद्धों की भक्ति करते हैं। अंतिम स्क्रंजा, भवि जन तुम सम निज रूप, ध्या कर तुम सम होते। वाह, भव्य जन आपके समान अपने रूप का ध्या कर तुम समान हो जाते हैं। भवि जन तुम सम निज रूप, ध्या कर तुम सम होते। चैतन्य पिंड शिव भूत, होकर सब दुख खोते। चैतन्य राज सुख खान, दुख दूर करो मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम। कितना बढ़िया गीत है, बोलो, है ना। तो आप भक्ति कर रहे हो तो आनंद लेते जाओ, है ना। है? चलो, हो गया। तो स्पर्श आदि पर गुण अभाव, कि आप स्पर्श आदि गुणों के से आप में आपका अभाव है, उनसे आप रहित हो, अशरीरी हो, है ना। तो शरीर तो होगा, ज्ञान शरीरी है, है? निज गुण पर यह समुदाय स्वामी, पायो अखंड पद परम धाम। अव्यय अबाध पद स्वयं सिद्ध, उपलब्धि रूप धर्मी प्रसिद्ध। निज गुण पर यह समुदाय स्वामी, हे स्वामी आप कैसे हैं? गुण पर्यायों के समुदाय, गुण पर्यायों के समुदाय के आप स्वामी हैं। समझ में आया ना। आप स्वामी हैं, आपने समस्त संसार का त्याग कर दिया है, लेकिन त्याग होने के बाद आपने कुछ ग्रहण भी किया है। क्या? अपने गुण पर्याय के आप स्वामी हैं, है ना। पायो अखंड पद, आपने अखंड पद प्राप्त किया है। परम धाम, आपने अखंड परम धाम ऐसे पद को प्राप्त किया है। अव्यय, है ना। कैसा है आपका पद? अव्यय, अव्यय मतलब उसमें व्यय नहीं होता। अबाध, उसमें बाधा नहीं होती। बाधा रहित, व्यय रहित, है ना। उसमें आती है प्रवचन सार में गाथा, हे भगवान आप उत्पत्ति रहित विनाश और विनाश रहित उत्पत्ति, ऐसी आपकी दशा हुई है। उत्पत्ति रहित विनाश और विनाश रहित उत्पत्ति, मतलब बड़ा अच्छा प्रयोग किया है। क्योंकि पहले कुंदकुंद देव ने यह बताया कि उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों एक ही द्रव्य में एक ही साथ होते हैं, एक ही क्षण में। उत्पत्ति के बिना विनाश नहीं होता, विनाश के बिना उत्पत्ति नहीं होती।
यहाँ सिद्ध भगवान की स्तुति कह रहे हैं, भंग विहूणो हो बहो, ऐसी गाथा है। आप ऐसे हैं कि आप का उत्पाद व्यय रहित है और आपका व्यय उत्पाद रहित है। क्या मतलब हुआ? ये उलटवासी सी क्या है इसका? अरे अर्थ समझो। आपने जिस सिद्धत्व को प्राप्त किया है, उत्पत्ति हुई है, इसका कभी व्यय नहीं होगा, और जिस संसार दशा का व्यय कर दिया है उसकी कभी उत्पत्ति नहीं होगी। ये भाव है ना। अव्यय अबाध पद स्वयं सिद्ध, व्यय रहित बाधा रहित ऐसा स्वयं पद, स्वयं सिद्ध पद। आपके पद को किसी ने सिद्ध नहीं किया, वो स्वयं सिद्ध है, स्वभावतः सिद्ध है। उपलब्धि रूप धर्मी प्रसिद्ध, ऐसे आपने उसे उपलब्धि प्राप्त, मतलब उपलब्धि यानी प्राप्ति, आपने उसे प्राप्त कर लिया है। इस रूप में आप धर्मी के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध किसे कहते हैं? प्रसिद्ध, प्रसिद्ध किसे कहते हैं? प्रसिद्ध है, फेमस, लोकप्रिय है, ख्याति सहित। चलो ठीक है, जब मैं पूछ रहा हूं तो ये सरल अर्थ तो पूछ नहीं रहा हूँ, ये तो सबको पता है। जब प्रमाण द्वारा सिद्ध होता है उसे प्रसिद्ध कहते हैं। प्रसिद्ध किसे कहते हैं? जो प्रमाण के द्वारा सिद्ध होता है उसे प्रसिद्ध कहते हैं। हो सकता है उसे दुनिया माने ना माने, जाने न जाने, है ना। आत्म प्रसिद्धि, देखो होना चाहिए आत्म प्रसिद्धि, होना चाहिए कि नहीं? आत्म प्रसिद्धि का भाव होना चाहिए, लेकिन हम वहाँ प्रसिद्धि का अर्थ क्या लेते हैं? फैम, लोकप्रियता। कहते वो नहीं है आत्म प्रसिद्धि। आत्म प्रसिद्धि मतलब आत्मा को प्रमाण से सिद्ध करना। और आत्मा को प्रमाण से कैसे सिद्ध किया जाता है? आगम का सेवन किया मतलब आगम प्रमाण, और उसमें अनुभव कर लिया मतलब स्वानुभव प्रमाण। तो आगम से और स्वानुभव प्रमाण के द्वारा आत्मा को जानना ही उसे प्रमाण से सिद्ध करना है। उसे ही कहते हैं आत्म प्रसिद्धि, आत्म ख्याति। समय सार की टीका का नाम क्या है? आत्म ख्याति। है ना। चल और देखो, हे भगवान, एकाग्र रूप चिंता निरोध, जे ध्यावे पावे स्वयं बोध, गुण मात्र संत अनुराग रूप, यह भाव देहु तुम पद। ध्यान किसे कहते हैं? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, है ना। चिंताओं का, अन्य चिंताओं का रुक कर एक में अग्र हो जाना, एक मुख हो जाना, उसे ध्यान कहते हैं। तो एकाग्र रूप चिंता निरोध, जे ध्यावे पावे स्वयं बोध। हे भगवान, जो अन्य समस्त चिंताओं का निरोध करके आपके स्वरूप में एकाग्र हो जाता है, इस तरह आपका ध्यान करने वाले स्वयं ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। बोध मतलब ज्ञान। गुण मात्र संत्र अनुराग रूप, यह भाव देहु तुम पद अनूप। और हमारा तो आपके गुणों से अनुराग मात्र है ना। यह भाव देहु तुम पद अनूप, और मेरा यह भाव मात्र ही, यानी आपका गुणों के प्रति अनुराग ही अनुपम पद को प्राप्त कराने वाला है। सिद्ध सुगुण सुमरण महा, मंत्र राज है सार, सर्व सिद्धि दातार है, सर्व विघ्न हरता। सिद्ध सुगुण सुमरण महा, सिद्धों के सुगुणों का महान स्मरण, ठीक है। सर्व सिद्धि दातार, यह समस्त सिद्धियों का देने वाला है। क्या? सुमिरन, स्मरण। सर्व विघ्न हरतार, सर्व विघ्नों को हरने वाला है। और अधिक क्या कहें, मंत्र राज है सार,
है ना, यही मंत्र राजों में सार है, यानी श्रेष्ठ है। कहते ना मंत्र, मंत्र क्या मंत्र? बोले सिद्धों का सुमरन करो, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। तीन लोक चूड़ामणि सदा रहो जयवंत, विघ्न हरण मंगल करण, तुम्हें नवे नित संत। हे तीन लोक के चूड़ामणि, सर्वोत्कृष्ट, सदा रहो जयवंत, आप अनंत काल तक जयवंत वर्तें। ये आशीर्वचन है। अच्छा, आशीर्वचन कौन देता है? छोटे देते, बड़े देते हैं? आशीर्वाद कौन देता है, बड़े कि छोटे? बड़े देते ना, भ्रम है आपका। छोटे नहीं दे। जो भी मंगलकारी वचन बोले जाते हैं ना किसी के लिए, वो आशीर्वचन होते हैं। अपन सोचते हैं आशीर्वाद मतलब बड़े देते हैं छोटों के लिए, ऐसा नहीं है। इसे यदि बोलेंगे हे भगवान आप जयवंत बरतें, तो ये मालूम क्या कहलाते हैं? ये संतलाल जी के आशीर्वचन है। किसके लिए? अच्छा, इतने बड़े हो गए तुम, सिद्धों को आशीर्वाद दे रहे। हाँ, अब क्या करें, गलत इमेज दिमाग में बन गई है, वो रूढ़ सा हो गया, आशीर्वाद मतलब बड़े छोटों को देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मूलतः आशीर्वचन कोई भी किसी को दे सकता है। जो भी आप किसी के लिए विश दें, है ना, आप उसके उत्थान की भावना भाएं, उसे शुभकामनाएं दें, तो वो आशीर्वचन में आता है ना। तो भगवान के प्रति आशीर्वचन, क्या आशीर्वचन है? जब हम बोलते ना जैनम जय तू शासनम, जय शासन जयवंत वर्ते, तो ये आशीर्वचन कहलाता है। जय दुजड़िंदो जयवंत वर्ते, जब धरसेन स्वामी के मुंह से निकला था, है ना, जयदु सुद देवता श्रुत देवता जयवंत वर्ते, तो ये आशीर्वचन था, है ना। देखो, तीन लोक चूड़ामणि सदा रहो जयवंत, विघ्न हरण मंगल करण, तुम्हें नमे नित संत। है ना, अर्थ आसान है, बाकी की चर्चा कल।